शामिल करो, हीरानगर को वाटर में शामिल करो, शामिल करो, हीरानगर को वाटर में शामिल करो, शामिल करो, हीरानगर को वाटर में शामिल करो। नौजवान साथी नौजवान बच्चे ਜਿਹੜੇ ਖਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ मरता है जो आदमी। देखिए जी, जैसे कि आप भी आज का हमारा जो मसला है, जो आईवी में इंडक्शन का स्टेटस का जो मसला, जो पिछले दिनों एसडीएम साहब से जो लिस्ट आगे गई थी, उसको 18 उस लिस्ट में 18 गांव थे जो लेफ्ट आउट थे, उसमें से एक हीरानगर भी था जो कि 5.75 किलोमीटर के अंदर आता है, रेडियस में आता है। एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हमारा जो 5.75 का वो बनता था, उसको दरकिनार करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हमारे टाउन को बाहर निकाल दिया। आज उसी के रोष स्वरूप हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज का हमारा जो ये मेन मकसद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि हीरानगर को जो बाहर निकाल कर उन्होंने अपना ये जो लिस्ट आगे बढ़ाई है, जिसको कल डिपकॉम संजीव वर्मा जी ने भी आगे फॉरवर्ड किया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस बार हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, केंद्र सरकार ने उसको भी वैसे ही फैसिलिटी दी है जिस प्रकार से एलओसी के गांव में रहने वाले लोगों को मिलती है। 6 किलोमीटर का जो एक पैरामीटर फिक्स किया है, उसका पीछे दिनों ये एक कमेटी बनी थी तहसील लेवल पर, तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें हीरानगर जो तहसील है, इसमें 18 गांव जो है उन्होंने उसकी लिस्ट जो है एसडीएम साहब ने उसको फर्दर डी साहब को सबमिट की थी। और ये इसका कारण हमें नहीं पता चल सका कि डीसी कठुआ ने बिना किसी जांच के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के हीरानगर को, जैसे वो दूध से बाहर को निकालते हैं उसको वहाँ से निकाल हीरानगर को निकाल दिया और बाकी जो लिस्ट थी गांव की उसको फर्दर सबमिट किया। और कल जो हमने देखा कि उसकी जो एसडीएम साहब उसने डिपकॉम साहब ने गवर्नमेंट को जो उसको सबमिट किया ताकि वो अप्रूव हो सके, तो लोगों में ये रोष है जब एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जितने भी गाँव हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। जब हीरानगर भी उसमें पड़ता है उसको क्यों नहीं? यहाँ तो ठीक है, अगर बॉर्डर वाला होता है, हाँ भी 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव रहते हैं, जो अफेक्टेड होते हैं, जो लोग परेशान रहते हैं, उनको मिलते, हमें कोई उसमें इतराज़ नहीं था, वही बेसिकली इसके हकदार थे। पर जब सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बन गई है कि 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जितने भी गाँव उनको फैसिलिटी देनी है, बाकी गाँव को आपने उसको इंक्लूड कर लिया, सलारपुर को इंक्लूड कर लिया, जांडी को कर लिया, कटहल को कर लिया, वो बहुत सारे दीगर गाँव उनको इंक्लूड कर लिया, तो हीरानगर को क्यों छोड़ दिया? ये तो 5.75 उसमें आता था। लगता है कि क्या वजह रही होगी? ये डी साहब बखूबी बता सकते हैं, हमें तो कोई और उसमें कारण लगता नहीं। सरकार से कोई बात हुई हो आपकी? सरकार के अभी हमसे कोई बात नहीं है। हमने चूंकि डीसी जो हमारा कठुआ का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, जो वो डिस्ट्रिक्ट में से डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है, उससे पहली तारीख को जाकर हमने अपना मेमोरेंडम दिया था और आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। उस पर हाथ धरे बैठे रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आगे जाते दोबारा उन्हें 10-15 निकाला, 2-3 दिन के बाद लिस्ट फाइनल हो जानी थी। तो इसलिए हम लोगों ने, सारे लोगों ने ये कल फैसला किया। ऑल पार्टी जो एक हमारा ये फोरम बना है, इसमें हमारे एडवोकेट्स भी हैं, इसमें एनजीओज भी हैं, सामने ये फैसला लिया कि आज जो है हमारा एक प्रोटेस्ट है, इसमें व्यापार मंडल के लोगों ने हमारा सहयोग किया है, उसको अपने दुकानों को बंद रखा है। हमारी कोर्ट में हमारे वकीलों ने अपना काम जो है उसको बंद रखा है। बाकी लोग जहाँ पर आकर जो हमने प्रोटेस्ट किया है, अपनी मांग जो है इस धरने के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का हमने जो एक काम किया है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जहाँ जो प्रशासन है इसका संज्ञान लेगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर इसके जो परिणाम होंगे वो उसको भुगतने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। शाम को हमारी 4:30 बजे मीटिंग है और जहाँ का जो युवा वर्ग है वो बड़ा भड़का हुआ है। उनको लगता है आगे नौकरियाँ किस प्रकार से, आप देख रहे हैं कि इतने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। अगर रिजर्वेशन की फैसिलिटी है तो इनको क्यों नहीं? इतना ही हमारा मुतालबा है।